नमस्कार, मैं हूं अंचल सक्सेना और द मेसी सक्सेना में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी किताब है पूजा उपाध्याय जी की 3 रोज़ इश्क, गुम होती कहानियाँ। किताब की लेखिका पूजा उपाध्याय जी पटना में पैदा हुई और बिहार से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के IIMC से PG डिप्लोमा किया और मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की। वो हिंदुस्तानी संगीत में विशारद भी हैं। फोटोग्राफी और फिल्मों की शौकीन पूजा जी ने सन 2005 से ब्लॉगिंग शुरू की थी। तब से वे लगातार नेट पर लेखन कर रही हैं। पूजा जी की 3 रोज़ इश्क सन 2015 में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से प्रकाशित हुई। ये किताब एक अलग तरीके की किताब है। हिंदी और अंग्रेज़ी के शब्दों का, वाक्यों का इतना ज़बरदस्त घालमेल और उचित उपयोग मैंने इससे पहले किसी किताब में नहीं पढ़ा। हालांकि अक्सर हमें लगता है कि हिंदी की किताबों में अंग्रेज़ी की लाइनें या अंग्रेज़ी की शब्द या उनकी रेफरेंसेस का क्या मतलब हो सकता है और लोग ऐसा क्यों करते हैं, मगर जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप अंग्रेज़ी का या किसी भी भाषा का किसी भी और भाषा के साथ कितनी अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं और आपके विचार उसी तरीके से प्रकट होंगे जैसे आप करना चाहते हैं और उसी तरीके से पढ़ने वाला उसको समझ पाएगा। किताब की एक बेहद खूबसूरत बात है इसके पीछे जो किताब के बारे में लिखा हुआ है। अगर इस पूरे वीडियो को मैं कुछ लाइनों में समराइज़ करना चाहूँ, एक छोटी सी संक्षिप्त सी मैं इस किताब के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो मैं आपको वही कहूँगी जो इस किताब के पीछे लिखा है। गुम हो जाते किरदारों को चंद पन्नों में सकेर देने की कोशिश है 3 रोज़ इश्क। फंतासी और रोमान में डूबे किरदार यूँ तो हमारी दुनिया जैसे ही हैं, बस ज़रा से अलग, तुनक मिजाज, ज़िद्दी, इश्किया और कभी कभी संजीदा। उन्हें कभी जिस्म का जादू घेरता है तो कभी आदमखोर इमारतें उनकी रूहों को कैद करने को भागी आती हैं। शायद आप भी तलाश रहे होंगे और किसी दुआएं बनाने वाले उदास जुलाहे को जो अपनी रूह के धागे से सिल सकता है टूटे हुए दिल। मायावी है सब कुछ, पल में गुम हो जाने वाला, कि जब तक आप होश में आकर पूछें कि अरे ज़रा रुको तो फिर क्या हुआ, जवाब मिलता है 3 रोज़ इश्क। आप में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूजा जी ने अपनी कहानियों के नाम एक बेहतर रुचिकर तरीके से लिखे हैं। बहुत सारी कहानियों के शीर्षक में आपको अंग्रेज़ी के शब्द मिलेंगे या पूरा अंग्रेज़ी का वाक्य मिलेगा जो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे बर्न्स लाइक टेकीला, ये इस किताब का एक अध्याय है। आइडेंटिकल वॉल्ट में दोस्ती का सेफ्टी डिपॉजिट, ये इस किताब की मेरी पसंदीदा कहानी है। इसके अलावा सिगरेट की डब्बे की उस वार्निंग की तरह स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इश्क, और ऐसे करते करते इसमें 46 अध्याय हैं, कुल 140 पेज हैं। लेकिन अगर आपका मन लग गया इस किताब में तो आप इस किताब को छोड़ नहीं पाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि इसे एक बार में ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, इस किताब की सबसे ख़ास बात यह है कि उन्होंने इस 140 पन्ने की किताब में हमें हर कहानी में प्रेम दर्शाया है, लेकिन कहीं भी उन्हें किसी भी कहानी में प्रेमी प्रेमिका को नाम देने की या चरित्र गढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि ज़रूरी नहीं है कि जब आपको प्रेम के बारे में अलग अलग एंगल से या अलग अलग विचारधाराओं से बात करनी हो तो 1-2 चरित्रों का होना वहाँ ज़रूरी है या 2 नामों का, 2 इंसानों का होना वहाँ ज़रूरी है। सिर्फ पुरुष और प्रकृति या पुरुष और स्त्री या हम किसी भी तरीके से किसी भी सिंबॉलिक तरीके से हम प्रेम के बारे में बात कर सकते हैं। और इस पूरी किताब में प्रेम को इस प्रकार पूजा जी ने दर्शाया है, इस प्रकार वर्णित किया है,
इतने खूबसूरत ढंग से वर्णित किया है, इतने रुचिकर तरीके से वर्णित किया है कि जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे लिए एक बहुत अजीब सा था। और सही सच कहूँ तो मैं ठीक से उसको आपको समझा नहीं पा रही हूँ कि इस तरह से भी प्रेम के बारे में, प्रेम के ऊपर, प्रेम से संबंधित लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं इस किताब का एक अध्याय, एक कहानी स्मोकिंग इश्क से सिर्फ 2 वाक्य आपको पढ़कर सुनाती हूँ। चेन स्मोकिंग, इश्क जैसा ही है ना, एक ख़त्म होते ही दूसरे की तलब लगती है। ब्लैक सी, स्याह सागर, लिक्विड आँखें थीं उसकी गहरी स्याह। ये इस अध्याय के 2 अलग अलग हिस्सों से 3 अलग अलग वाक्य मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए पढ़ें कि आपको एक हल्का सा आइडिया लगे कि ये किताब किस तरीके की है और किस तरीके से उन्होंने प्रेम या इश्क को वर्णित किया है। बात करना चाहूँगी कि अमेज़ॉन पर इस किताब के इतने नेगेटिव रिव्यूज़ क्यों हैं। जब आप अमेज़ॉन पर जाएंगे और इस किताब को सर्च करेंगे और जब इसका पन्ना खुलकर आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ के साथ में बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं। सिर्फ 1 स्टार बहुत सारे लोगों ने दिया है। बहुत कुछ अजीब रिव्यूज़ मिलेंगे आपको जिन्हें पढ़कर दिल को ठेस पहुंचती है। एक लेखिका होके उनके दिल को कितनी ठेस लगी होगी, लेकिन एक पाठक होके मेरे दिल को भी बहुत ठेस लगी उन नकारात्मक रिव्यूज़ को पढ़कर। पर हर पाठक का एक अलग नज़रिया होता है, हर पाठक का एक अपनी अलग विचारधारा होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो किताब मुझे पसंद आई है, जो किताब बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को पसंद आई, वो बाकी लोगों को भी पसंद आए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी ये किताब इतनी अलग तरीके की है, ये इतने अलग अंदाज में लिखी गई है कि हर किसी के लिए इसको समझना, इसकी गहराई में उतरना संभव नहीं है। मैं नेगेटिव रिव्यूअर्स को दोष नहीं दूंगी, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं। उनको किताब पसंद नहीं आई, उनको अजीब लगी, अजीब लगने वाली किताब है, क्योंकि जिस तरीके से ये लिखी गई है वो ख़ास तौर से हिंदी पढ़ने वालों को अजीब लग सकता है। मगर अगर आप सिर्फ प्रेम और उसको लिखने के तरीके को, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे और आप वाकई पूजा जी की मानसिकता और उनकी लेखनी की गंभीरता को समझ पाएंगे तो आपको 3 रोज़ इश्क बहुत पसंद आएगी। ये था आज का बुक रिकमेंडेशन वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।